अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं। इसी तरह के 3 मसाइल आज मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। नंबर 1, खड़े होकर गुस्ल करने से गुस्ल होगा या नहीं, या इसको यूं कह लें कि खड़े होकर गुस्ल करना कैसा है। नंबर 2, वाश बेसन पर वजू करने से वजू होगा या नहीं। नंबर 3, चूंकि वेस्टर्न कल्चर ने हमारे माशरे को बिल्कुल चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया है, तो खड़े होकर पेशाब करने के टॉयलेट बन रहे हैं। तो तीसरा सवाल है कि खड़े होकर इस्तिंजा करना दुरुस्त है या नहीं। तो आइए आज यही तीनों मसाइल क्लियर करते हैं, इनको अच्छी तरह समझते हैं। नंबर 1, खड़े होकर गुस्ल करने से गुस्ल होता है या नहीं, तो इसको अच्छी तरह समझ लें। खड़े होकर गुस्ल करने से बिल्कुल गुस्ल हो जाएगा, गुस्ल में कोई भी कमी नहीं आएगी। हाँ, बैठकर गुस्ल करना यह आदाब में से है। होता है ना, कोई चीज तमीज और तहजीब वाली होती है, तो तमीज और तहजीब ये है, अदब ये है कि बैठकर गुस्ल करें। लेकिन अगर खड़े होकर कोई गुस्ल कर ले तो गुस्ल बिल्कुल हो जाएगा और गुस्ल में जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हत्ता कि गुनाह भी नहीं होगा। बाज़ हज़रात समझते हैं खड़े होकर गुस्ल करना गुनाह का काम है, खड़े होकर गुस्ल करने से गुनाह होता है, तो ये गलत बात है। बिल्कुल भी गुनाह नहीं मिलेगा, खड़े होकर गुस्ल कर सकते हैं। इसी तरह बात आती है वाश बेसन पर वजू करना कैसा है। तो वाश बेसन पर वजू करने से भी वजू हो जाएगा, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि वजू बैठकर करना सुन्नत है। बहरकैफ अगर किसी ने वाश बेसन पर वजू कर लिया तो उनका वजू हो जाएगा। तीसरा मसला यह है कि खड़े होकर इस्तिंजा करना कैसा है। बसा औकात ऐसा होता है, हम सफर में होते हैं, अब चूंकि वेस्टर्न कल्चर का जमाना चल गया है, जगह जगह खड़े होकर पेशाब करने के टॉयलेट बने हुए होते हैं, तो अब ऐसी सूरत में क्या करें। तो देखिए, चूंकि मजबूरी है, बैठकर पेशाब करने की कोई सूरत ही नहीं है, तो मजबूरी में खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि बैठकर पेशाब किया जाए, लेकिन मजबूरी की सूरत में खड़े होकर भी पेशाब कर सकते हैं। अब बहुत सारे भाई पूछते हैं खड़े होकर इस्तिंजा करने के बाद कपड़ा चेंज करना पड़ेगा या नहीं। तो बिल्कुल भी कपड़ा चेंज नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह नॉर्मल हम पेशाब करते हैं बैठकर और कपड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, इसी तरह अगर खड़े होकर इस्तिंजा किए तो उसमें भी कपड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर छींटे आ गई तो जिस तरह भी जिस हिस्से पर भी छींटे आई हो उस हिस्से को आप धो लें। बदन पर अगर पेशाब की छींटे लगी है तो बदन के उस हिस्से को धो लें। कपड़े पर अगर पेशाब की छींटे लगी तो कपड़े के उस हिस्से को धो लें। और अगर आपको तशफ़ी नहीं हो रही है तो कपड़ा चेंज भी कर सकते हैं। मुआशरे में आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने से गुस्ल वाजिब हो गया, अब मुझे गुस्ल करना ही पड़ेगा। बल्कि बहुत सारे नौजवान को कहोगे चलो नमाज पढ़ने, तो कहेगा मैं नापाक हूँ। वजह पूछो तो यही जवाब देगा कि मैंने खड़े होकर पेशाब कर लिया है। तो अच्छी तरह क्लियर कर लें, खड़े होकर पेशाब करने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। तो ये तीनों मसले जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाइल हैं, मैंने आप तक शेयर किया। मुझे उम्मीद है आप भी इसे दूसरे अहबाब तक, दूसरे रिश्तेदारों तक, दूसरी ख़वातीन में, बल्कि ग्रुप्स में इसे ज़रूर आप शेयर करेंगे, क्योंकि दीन की बात है। इन मसाइल का पता होना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।